नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएससी इंग्लिश इन हिंदी चैनल में आपका। आज का टॉपिक है वर्ब यानी क्रिया। पहले देखेंगे वर्ब क्या है। हमको हमेशा पता है वर्ब है एक्शन सेंटेंस, लेकिन वर्ब का अंदर ज़्यादा डिटेलिंग्स है। वो डिटेलिंग्स आज का इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वर्ब का टॉपिक एसएससी में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आएगा दूसरा रूप में। चलो आज का वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जो वर्ब होता है तीन जरिए से। जो पहला होता है वर्ब में एक्शन। जो एक्शन कुछ भी एक्शन होता है, रन, ईट या प्ले, कुछ एक्शन होता है उसको एक्शन टाइप ऑफ वर्ब बोलते हैं। वर्ब का और एक है स्टेट। वो स्टेट होता है, इस स्टेट में होता है वर्ब। जो एग्जाम्पल इज, सीम्स। उसके बाद होता है पोसेशन। जो पोसेशन आपको डिटेल से बताता हूं मैंने, उसका एग्जाम्पल होता है हैव और ओन। जो इस एक्शन, उसका एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ब का एक्शन से एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। ही इज रनिंग। वो भाग रहा है। जो इसमें इस रनिंग में रनिंग होता है एक्शन वाला वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब को पहले मैं बताता हूं आपको। जो वर्ब में पहला होता है टाइप में मेन वर्ब बोलेंगे। जो मेन वर्ब होता है वो कुछ का काम का डायरेक्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल ईट, गो, स्लीप, प्ले। खाओ, जाओ, सो। जो ऐसा काम को डायरेक्टली बताता है उसको हम बोलेंगे मेन वर्ब। जो मेन वर्ब ही हमेशा वर्ब का एग्जैक्ट होता है, वो हमको इसमें एग्जाम्पल दिया है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। आई एम ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल उसमें ईट और ईटिंग होता है मेन वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब का और एक नाम क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है यानी हेल्प करता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब तो होता है इज, एम, विथ, विल, हैव, हैज। एंड एग्जाम्पल इसका दिया है मैंने, जो यही है हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब। जो एग्जाम्पल क्या है? शी इज ईटिंग यानी शी इज रनिंग और ही इज रनिंग। जो इसमें जो इस होता है हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। जो इसका मेन वर्ब होता है ईटिंग। जो इसका काम, इसका क्रिया को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसका क्रिया को ये हेल्प करता है, उसके लिए वो होता है हेल्पिंग वर्ब। जो इस होता है इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग होता है इस सेंटेंस में मेन वर्ब। और एक सेंटेंस हम देखेंगे इसे। ही इज रनिंग। इसमें इस होता है, इस क्या होता है? हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब। रनिंग होता है इसका मेन वर्ब। जो यही है मेन और एक्सिलरी का डिफरेंस। चलेंगे आज इस टॉपिक में इस मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का डिटेल हम देखेंगे। जो मेन वर्ब में और एक एग्जांपल होता है एम। इस एम करके क्या है? आई एम। इसमें ईट, ईट से मीनिंग नहीं निकलेगा। इसमें क्या करना है? आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। जो एम होएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जो ईटिंग हो जाएगा इसका मेन वर्ब। सो वर्ब को पहले क्या कैटेगरी से कैटेगराइज करेंगे? वर्ब को एक्शन से वर्ब निकलेगा। जो स्टेट, किस स्टेट में होता है, क्या सिचुएशन में होता है, उससे वर्ब निकलेगा। और जो प्रोसेस करता है उससे भी वर्ब निकलेगा। उसका मेन सब डिविजन होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। और भी थोड़ा टॉपिक है, जो वो टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज पहले जो इस टॉपिक को कवर करेंगे और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस हम देखेंगे। जो एग्जाम्पल्स अदर टॉपिक्स होता है उसको अगला वीडियो में कल हम देखेंगे। जो इसमें आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एक्शन वर्ब में ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल बता दिया। जो रन होता है, ईट होता है, प्ले होता है, जो कुछ भी एक्शन कर रहे हैं उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब।
एक्शन से वर्ब, जो काम से होने वाला वर्ब। जो स्टेट क्या होता है? स्टेट इज सीम्स। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी बिजी। जो ए सीम्स होता है इसमें जो स्टेट, वर्ब का स्टेट। ही सीम्स टू बी बिजी, इसका मतलब क्या है? मेरे को लगता है वो बिजी है, मेरे को लगता है वो बिजी है, लगता है वो बिजी है, बोलेंगे ना, लगता है उसको काम है, लगता है वो बिजी है। वो सीम्स इसमें होएगा वर्ब का स्टेट। उसके बाद पोसेशन के एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। जो पोसेशन क्या होता है, पोसेशन में एग्जाम्पल क्या दिया है? पोसेशन में एग्जाम्पल दिया है हैव और ओन। ओके, आई हैव माई वॉलेट, आई हैव माई वॉलेट। इसमें हैव क्या होता है? इसमें हैव होता है वर्ब का पोसेशन, हैव होता है वर्ब का पोसेशन। सो जैसा वर्ब को हम क्या कैसा कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक एक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक क्या स्टेट में है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका पोसेशन क्या है, जो उसका जो बोलेंगे ना पोसेस करता है, वो ओन करता है, उससे भी हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वर्ब का एग्जाम्पल मैंने दिया है। और इसमें ओन, ए ओन को वर्ब में कैसा पोसेशन से लिखेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे। आई ओन अ कार, आई ओन अ कार। जो ओन होता है इसमें पोसेशन का वर्ब, जो ओन होता है वर्ब में पोसेशन का वर्ब। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कार को ओन कर रहा हूं। वो कार किसका है? वो मेरा है। वो कार को मैंने ओन कर रहा हूं, खुद से ओन कर रहा हूं, उसको बोलेंगे वर्ब का पोसेशन। सो उसका एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? आई ओन अ कार, मैं एक कार को ओन कर रहा हूं। जैसा जो वर्ब को आइडेंटिफाई करने में तो हमको दिक्कत लग जाता है हमेशा। जो हम क्या सोचेंगे वर्ब एक्शन सेंटेंस, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, उतना ही वर्ब है, यही हम समझेंगे। लेकिन वर्ब तो ऐसा नहीं होता है। वर्ब में ज्यादा कैटेगरीज होता है, और भी ज्यादा कैटेगरीज है जो आपको मैंने बताया। जो वर्ब एक्शन में कैसा होता है, जो वर्ब स्टेट में क्या होता है, जो वर्ब पोसेशन में क्या होता है। जो आप पोसेस कर रहे हो, जो ओन कर रहे हो, उसको बोलेंगे पोसेशन का वर्ब। और स्टेट का वर्ब क्या होता है? किस स्टेट में है? आई ही सीम्स टू बी बिजी, लग रहा है वो मेरे को बिजी है। और इस ही इज रनिंग, वो क्या स्टेट में है? ही इज अबाउट टू रन, वो लग रहा है मेरा को ही इज अबाउट टू स्टार्ट, वो इस चैप्टर को स्टार्ट करेगा, वो इस टॉपिक को स्टार्ट करेगा। जैसा ही इज, जो इस होएगा इसमें पोसेशन, वो बंदा क्या पोसेशन में है, कैसा करने वाला है, क्या काम करने वाला है। ही इज अबाउट टू स्टार्ट, वो बंदा क्लास स्टार्ट करने के लिए तैयार है, वो बंदा भागने के लिए तैयार है। जो इसमें होएगा पोसेशन, इसमें होएगा इसमें होएगा स्टेट। वो जो स्टेट को बोलेंगे हम वर्ब। सो वर्ब, और एक बात आपको बताता हूं, वर्ब एक्शन सेंटेंस भी है, वर्ब स्टेट से भी होता है, वर्ब पोसेशन से भी होता है। जो वर्ब में और दूसरा टॉपिक्स भी है, दूसरा सब हेडिंग्स भी है। आज मैं आपको बताया था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। जो और एक बार बताता हूं, जो काम डायरेक्टली बताता है उसको बोला चलेगा मेन वर्ब। ईटिंग, रनिंग, प्लेइंग, ईट, स्लीप, कुछ भी काम डायरेक्टली पता चलता है उसको बोलेंगे हम मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। एक मेन वर्ब होता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको बोलेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नोट कर लो। जो हमेशा यही रिटर्न होएगा, यही रिपीट होएगा एग्जाम्स में। जो एग्जाम्स में स्पॉट एरर होता है, जो क्या करना आइडेंटिफाई द पैटर्न होता है, उसमें एसएससी जो कुछ भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जो इसमें ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस का स्पॉट एरर या करेक्ट द आंसर जैसा क्वेश्चंस लगेगा। जो इस, एम, विल होता है, वॉस होता है, हैव होता है, हैज होता है, डू होता है, डस होता है। इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल के बारे में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क,
विल, मैं मेरा काम अच्छे से करेगा, जो मैं मेरा काम अच्छे से करेगा। जो उसमें डू क्या होता है, सपोर्ट करता है। वर्क क्या है, मेन वर्ब होता है। जो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, उसके लिए ये भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के अंदर। जो वर्क डायरेक्टली काम को बताता है उसके लिए वो होता है मेन वर्ब। और ये डू क्या करता है, एक काम कैसा करने वाला है उसको बताता है। आई डू माई वर्क, मेरे काम मैंने अच्छा करेगा, तो उसको बताता है, हो जाएगा आई डू। और डू हो जाएगा इधर हेल्पिंग वर्ब, वर्क हो जाएगा इधर में मेन वर्ब। ठीक है ना। जो ही डस नॉट फील वेल, ही डस नॉट फील वेल, ये क्या बोलेंगे, ही डस। आई डू होएगा इधर, जो मेरे को मैं बताता हूं उसमें आई डू माई, मेरे को जो एक बंदा उसको बताता है, जो मैं मेरे को बताता हूं उसमें वो होता है आई डू माई वर्क वेल। जो ए एग्जाम्पल के साथ और एक एग्जाम्पल डस में बताता हूं, ही डस हिज वर्क वेल, जो मैं क्या कर रहा हूं और एक बंदा को बता रहा हूं वो कैसा काम करता है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, जो उसमें होएगा ही डस हिज वर्क वेल। इस जगह में ही डू हिज वर्क वेल गलत हो जाएगा। जो इसका एग्जैक्ट सपोर्टिंग वर्ब क्या होना है, डस होना है। जो एक बंदा और एक बंदा को बताता है वो होएगा डस, ही डस हिज वर्क वेल होता है ना। जो ऐसा ही हम क्या करना है, वर्ब को देख के क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब होता है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ सेंटेंस फॉर्म करना है। जो और भी वर्ब में ज्यादा एग्जांपल्स है, जो एक्शन होता है, स्टेट होता है, जो ज्यादा टाइप्स ऑफ वर्ब और 3 to 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होता है एक्स्ट्रा में, जो अगला क्लास में मैं कवर करता हूं, आपको अगला वीडियो में कवर करता हूं। कल इस टॉपिक का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। इस एग्जाम्पल्स के साथ और भी जो एसएससी यानी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस मैंने अगला सीरीज में आपको बताने वाला हूं। आज का वर्ब का टॉपिक यही है। आपको कुछ भी डाउट वर्ब में होने तो मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कोई भी है इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम्स अटेंड करने के लिए जो मन लग रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो बिगिनर है, जो इंटरमीडिएट है, उसको जो रेफरेंस चाहिए वो लोग को भी भेज के सपोर्ट करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसा जैसा वीडियो रेगुलर को आप देखने के लिए। मेरे साथ भी मिलके हम पूरे मिलके पढ़ सकते हैं एसएससी यानी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आसान से हम मिलके क्लियर कर सकते हैं। मैं हूं अपना सैफ, जो कुछ भी डाउट हो मेरे को बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपको और वर्ब की अगली वीडियोस में, जो 3 to 4 टाइप्स ऑफ वीडियोस वर्ब का आने वाला है। 3 to 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स मैं कवर करने वाला हूं अगले वीडियो में। कुछ भी डाउट हो मेरे को बताइए। जो आपका एग्जाम्पल्स में बता दिया, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से होमवर्क करके रिवाइज करिए। कुछ भी डाउट हो तो बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।